सतयुग में सहज ही ज़्यादातर लोग धार्मिक थे। कोई कोई बिरला होगा जो अधार्मिक होगा, कलयुगी होगा, ऐसा बोल सकते। तो त्रेते में और ज़्यादा अधार्मिक लोग हुए, द्वापर में और ज़्यादा अधार्मिक लोग हुए, धार्मिक कम होते गए। अब कलयुग में अधार्मिक लोग ज़्यादा हैं, धार्मिक लोग कोई बिरला है। कोटन में को नारायण जी चीत, वो धार्मिक है जिसके चित्त में संसार नहीं है, संसार की मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, चाहत नहीं। तो ऐसा तो कोई बिरला है। तो फिर जो धार्मिक है ना, वो दूसरों को भी धार्मिक बनाता है, ये बात ख्याल में ले। जैसे सतयुग में लोग सहज धार्मिक थे, क्योंकि उस समय में देखो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, कोई धार्मिक ज़्यादा उपदेशक नहीं हुए थे। ना ही इतना मन विकसित था, ना ही बुद्धि विकसित थी, ना ही उस समय कोई ज़्यादा भाषा थी। बहुत कम लोग शब्दों का उपयोग करते होंगे, ना ही विचारधारा थी भाषा के कारण, ना ही ये जो महीनों की गिनती है, सालों की गिनती है, ना ये गिनती मिनती थी उस समय। इससे भी लोग बचे हुए थे। ना कोई संक्रांत मनाता था, ना कोई अमावस्या मनाता था, ना कोई नया साल मनाता होगा, क्योंकि नया साल है ही नहीं, कोई गिनती मिनती नहीं। कितने सहज लोग होंगे, सहज ही धर्म फलित हो रहा था ना। ना कोई उस समय गुरुपुर्ब मनाता होगा, ना कोई बरसी मनाता होगा, कुछ भी नहीं मनाते थे उस समय लोग, फिर भी धार्मिक थे। कोई देवी देवताओं को नहीं मानते, पता ही नहीं था, सहज धार्मिक थे। तो उस समय सहजता धार्मिक थी, ज़्यादा वासनाएं नहीं थी संसार की, संसार में पदार्थ ही नहीं थे वासना करने के लिए। जंगलों में रहते होंगे, खाने को मिल जाता, उतने में खुशी मनाते, भगवान को धन्यवाद देते, मिल गया, तृप्त हो जाते। इसीलिए संतोष उनका सहज फलित होता, संतुष्टि, चाहत कोई नहीं संसार की, कोई सुख की कामना नहीं कि और बड़ा मकान हो और ज़्यादा धन हो, धन है ही नहीं था, ना ही कोई सुख सुविधा की आकांक्षा थी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था सुख सुविधा के लिए बाहर। अब तो आपको दिखाई दे रहा है ना बाहर कि मेरे से ज़्यादा सुख सुविधा ले रहा है कोई और बड़ी कोठी में है, मकान में, और ज़्यादा सुख सुविधा मिल रही है, किसी को दिखाई दे रही है, उसकी मांग पैदा हो रही। उस समय तो ऐसा था ही नहीं। अब तो सोशल मीडिया देखो कितनी वासनाएं भटका रहा है, नौजवान ज़्यादा भटक रहे हैं, ज़्यादा आग जल रही है कलयुग की। अब
जो जितना विकास हो रहा है ना, विकास पतन भी है आदमी का, ये ख्याल में लो थोड़ी सी बात। जितना मानसिक विकास होता है उतना आदमी का पतन भी होता है साथ साथ में, उतना मन विकृत होता जाता है, वापस आना उतना ही कठिन हो जाएगा। तो होता ही जा रहा है। देखो कितने शब्दों के जाल में पड़े हुए हैं अब लोग। किसी को समझाओ ना, वो 10 बातें आगे से बता देता है। बहुत समझदार लोग हैं, समझ की कोई कमी नहीं है। बहुत शब्द हैं याद, बहुत उपदेश कईयों को याद एकदम सुनाते हैं। जीवन में धारण किए हों या ना किए हों, लेकिन दूसरों को जरूर बताते। ज्ञान बहुत है, ज्ञान भटका रहा है। तो जितनी समझ आ रही है आदमी को, उतना ही भटक रहा है। तो भटकता ही जाएगा आगे आगे, क्योंकि समझदारी भटकाती है। तभी तो कहा है ना, गुरु की मत तू ले हे आनी, भगत बिना बहुत डूबे से आनी। ये आना हो बेसमझ, समझदारी को छोड़। लेकिन समझदारी को छोड़ना बहुत ज़्यादा कठिन है। संसार को छोड़ना आसान है, छूटता तो वो भी नहीं, संसार की कामनाएं नहीं छूटती। फिर धर्म को छोड़ना और कठिन है। फिर सबसे ज़्यादा कठिन है समझदारी को छोड़ना। तो आदमी समझदार हो गया है ज़्यादा, तो भटक रहा है। तो जो इस समय वास्तविक में धार्मिक है ना, भारत के धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बाहर के सभी धर्मों से मजहबों से छूटा हुआ है परम धर्म में, तो वो दूसरों को भी परम धर्म में लेके आता है। वो फिर बाहर से सभी तरफ से छुड़ाता है। वो कहता है कि मेरी तरह तुम भी छूट जाओ सभी से। जैसे आप ऐसा समझें, शांत बेला में कोई भी दिन त्योहार नहीं मनाया जाता है, ना संग्रांद, ना अमावस्या, ना कोई गुरुपूर्व, ना कोई बरसी, ना कोई और त्योहार, होली दिवाली जो भी आते हैं, किसी का पता ही नहीं है यहाँ किसी को। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कोई त्योहार आ रहा है मनाना है। लोग त्योहारों की तैयारी करते रहते। तो देखो, आप सिख कहते हैं ना पे नया साल हम नहीं मनाते, बहुत और धर्मों के लोग भी कहते कि ये तो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है, उसी के मुताबिक आज शुरू हो रहा है। लेकिन बहुत सारे धार्मिक लोग रहन सबाई कीर्तन करा रहे हैं, आधी रात को फिर अरदास करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग। सिर्फ कैलेंडर में बदल रही है तारीख। कैलेंडर मनुष्य ने बनाया है, पशुओं के लिए थोड़ी बदल रहा है, न पंछियों के लिए कुछ बदल रहा है। उनके लिए तो रोज़ ही नया साल है। तो मैं भी कहता हूँ कि रोज़ ही जो दिन आ रहा है ना, वो नए साल की तरह आ रहा है, नए जीवन की तरह आ रहा है। जीवन में पहला दिन तुम्हारे जो आ रहा है ना, उसको समझो भी पहला ही दिन आ रहा है। तो आ भी पहला ही रहा है, पहले तो आया नहीं ये दिन जो आ रहा है नया। तो हर दिन को ही नए साल की, नए जीवन की शुरुआत की समझ लो।
जैसे छोटा बच्चा है ना, जब दिन शुरू होता है तो उसकी जाग खुलती है, उठता है तो बड़ा मस्त होता है, दूध पी के खेल खिलौने से खोलता है, जैसे आज ही उसका जीवन शुरू हुआ होगा। कोई चिंता नहीं है पुराने बीते हुए की, तो नए आने वाले की तो पता ही नहीं है आना है कि नहीं। ना कोई डेट याद है, ना कोई दिन याद है, ना महीना याद है, ना कुछ मनाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ होना है, ना कहीं कहीं जाना है। कितना निश्चिंत है। देखो बच्चे को कुछ भी पता नहीं है तो उसकी लिव लगी हुई है। तो जितना जितना पता लगता जाता है संसार का, उतनी ही लिव टूटती रहती है अंदर से, क्योंकि बाहर का पता लगता रहता है ना, झूठ का पता लगता है, सच से लिव टूटती है। झूठ की जानकारी जितनी आती है उतनी ही सच से लिव टूटती है। सच से आदमी दूर जाता है, बाहर जा रहा है ना, बाहर की जानकारी होती है ना। जितनी जानकारी ज़्यादा जुटाता है आदमी, अक्लमंद ज़्यादा बनता है, समझदार ज़्यादा बनता है। लोग सोचते हैं समझदार ज़्यादा सुख लेते हैं। ये गलत फहमी है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। समझदारों से पूछो, जो बहुत ज़्यादा समझदार हुए हैं वैज्ञानिक, उनसे पूछो। वो जितने ज़्यादा समझदार हुए ना, उतने ही वो बेचैन होते गए। बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जो शराब पीने लगे। समझ ज़्यादा है, उतनी बेचैनी होती। हाँ, कम समझदार को नहीं होती है। जो आधा समझदार है वो समझदारी में लगा रहता, भी और बढ़ेगी तो और सुख लूँगा, ऐसे ही सोचता है ना आदमी। और समझदार हो जाऊंगा, और जानकारी मिल जाएगी संसार की, और पता लग जाएगा संसार का, तो और सुख लूँगा मैं। आदमी ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही फंसता है कि जितनी जानकारी ज़्यादा होगी संसार की, उतना मैं सुख लूँगा, जितना पता लगेगा। लोगों को तो पता नहीं है संसार में जीने का। मैं जीने के लिए ना पूरी जानकारी जुटाऊंगा, तो हर तरफ से आदमी जानकर बनता। धार्मिक लोग भी ऐसे ही करते। वो धार्मिक ढंग से सोचते हैं कि जितनी धर्म की ज़्यादा जानकारी होगी उतने हम ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। तो वो भी जानकारी जुटाते हैं। तो जानकारी सारी पीछे की है। धार्मिक आदमी पीछे में जीता है, जो बीत चुका समा है उसको याद करता है, उसमें जीता है। देखो कमाल की बात, उसको याद करके उसमें जी रहा है जो समा है ही नहीं। कैसे जियोगे जो है ही नहीं, जो मर चुका है उसमें कैसे जियोगे? सिर्फ कल्पना ही करोगे ना, जैसे लोग गुरुओं की कल्पना करते हैं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही जो बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं सिखों के, ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, वो ही आपकी बाह पकड़ेंगे, और किसी पर भरोसा मत करो, उसी पर विश्वास करो। तो मेरे ख्याल आया कि इनको गुरु गोविंद सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत पहले हो चुके हैं, जो सामने परमात्मा मौजूद है अभी इसी वक्त, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि इस परमात्मा पर भरोसा करो जो सामने मौजूद है। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। सब ऐसा ही कहते हैं ना। कोई कहता है कृष्ण पर भरोसा करो, कोई कहता है राम पर भरोसा करो, कोई और साधु महात्मा बहुत गुरु हैं अनेक, उन पर भरोसा करो। जो बीत चुका है समा उसमें हुए हैं गुरु, उन पर भरोसा करो। उन पर भरोसा करो जो बीत चुका है समा उसमें हुए, तो कल्पना ही होगी।
तो जो जागृत पुरुष है ना, वो ऐसा नहीं कहता जो बीत चुका है समा, उसमें जो गुरु हुए हैं उन पर भरोसा करो। नहीं, वो कहता है वो सभी गुरु अभी मौजूद हैं इसी वक्त परमात्मा में, वो मरे नहीं। ये तो जैसा कह रहे हैं, जे कहते हैं उस समय हुए, अब नहीं है, उन पर भरोसा करो। तो जो जानता है ना, वो कहता है नहीं, वो अब भी मौजूद हैं इसी वक्त, इसी समय सभी परमात्मा में मौजूद हैं। तो ना पीछे जाओ ना आगे जाओ, आगे की मांग आगे लेके जाती है। अगर आप इस साल में मांग रहे हो ना, फिर अगले साल भी ऐसा ही मांगोगे। ऐसे ही मांग रहे हैं लोग हर साल ही, तो अंत समय में भी मांगते रहोगे तो वासना बढ़ती रहेगी, तो आप कूड़ की तरफ जाते रहोगे, कूड़ में ही फंसते रहोगे, तो जन्म जन्म तक भटकते रहोगे। तो भटक ही रहे हो, तो बाहर मत भटको, आओ आप सभी को सतयुग में ले चले। यहाँ संतुष्टि ही संतुष्टि है, क्योंकि सभी लोग धार्मिक हैं। जहाँ धर्म है वहाँ संतुष्टि है, इसीलिए उनकी कोई मांग नहीं है, उनको मिल गया है धर्म, इसीलिए वो संतुष्ट है। जिसको धर्म नहीं मिला है ना, वो असंतुष्ट है, उसका मन चलता रहेगा। जिसका मन चल रहा है वो असंतुष्ट है, उसकी मांग जारी रहेगी। जिसको धर्म मिल गया है ना, वो ही संतुष्ट है, तो वो ही सतयुग में है। तो कोई बिरला बिरला सतयुग में भी आ जाता है इधर।